हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है हमारे साथ मिसेस रेणुका गर्ग। ये एक सोशल वर्कर है एंड अ होम मेकर। शी इज करंटली सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली विकास। सो आपकी शुरुआत कैसे हुई इनर व्हील क्लब के साथ? मेरी शुरुआत रोटरी से हुई, क्योंकि रोटरी की ही जो स्पाउस हैं, मतलब जो रोटेरियंस हैं, उनकी जो स्पाउस है वो उनसे ही इनर व्हील क्लब बना है। तो मैं इनर व्हील उन्हीं की वजह से ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोटेरियन है। तो क्या अभी भी इनर व्हील जो है वो रोटेटरी से इंक्लाइंड है? नहीं, अब नहीं है। कुछ सालों से जो इनर व्हील है वो रोटेरियंस के साथ इंटेक्ट नहीं है। ओके, सो वर्किंग सिस्टम कैसा है इनर व्हील क्लब? इनर व्हील में वर्किंग सिस्टम इस तरह से है कि पहले हम क्लब मेंबर बनते हैं। क्लब मेंबर 2 साल क्लब में रहते हैं, उसके बाद फिर हम 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उसके बाद फिर हमारे क्लब में लेडर सिस्टम चलता है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में लेडर सिस्टम चलता है, ऐसे हमारे क्लब में लेडर सिस्टम चलता है। तो पहले हम 2 साल एग्जीक्यूटिव में, फिर 1 साल के लिए हम एडिटर, आईएसओ के बाद ट्रेजरर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। Okay. मतलब हमारा जो सिस्टम है वो ये कि आप धीरे धीरे सारे एक्सपीरियंस करते जाए। जब आप प्रेसिडेंट बने तो आपको हर पोस्ट का जो काम है पता हो कि कैसे करना है और किस तरह से होता है। तो हम कह सकते हैं आपको 10 साल हो गए इनर व्हील से जुड़े हुए? मैं 10 साल से इनर व्हील से जुड़ी हूँ। ओके, सो आज तक का आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा गोल जो अचीव करने में आपको ऐसा लगा हो कि नहीं होगा बट आपने करा? हर गोल में डर लगता है, हर प्रोजेक्ट पर डर लगता है, लेकिन फिर जब मेरे को अपनी टीम का, अपने क्लब का सपोर्ट मिलता है तो सारा बहुत आराम से हो जाता है। तो फिर मुझे ये नहीं लगता कि मुझे डर लग रहा है, फिर मुझे ताकत मिल जाती है उनके आते के साथ ही। ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट, मतलब मटेरियलिस्टिक बिग प्रोजेक्ट या फिर जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ सोसाइटी को, ऐसा कुछ? 2 प्रोजेक्ट्स मेरे अब तक, वैसे तो मेरे सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 प्रोजेक्ट मेरे ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा। एक तो बाढ़ पीड़ित में हमने सबको राशन बांटा था। 15.5 किलो की हमने एक किट हर 75 फैमिलीज को हमने यमुना पे जो यमुना विहार जगह है वहाँ पे हमने बांटी थी। वहाँ पे हमने 75 किट्स बांटी हैं। और दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है मेमोग्राफी, टीचर्स का हेल्थ चेकअप कैंप। मैंने टीचर्स डे पे 100 टीचरों का हेल्थ चेकअप कैंप कराया और 20 टीचर्स की मेमोग्राफी कराई। उसमें कुछ टीचर्स जो है इंडेक्ट हुई, पहले तो कराने में तैयार भी नहीं होते एकदम से कोई भी मेमोग्राफी के लिए। सब एकदम नहीं हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह से बोलते हैं, लेकिन फिर उन्हें बहुत समझाया मनाया तो टीचर्स मान गई। तो जब हमने उनकी मेमोग्राफी कराई तो उसमें से कुछ टीचर्स जो है इंडक्ट नहीं हुई है, तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हो गई है और उन्हें पता भी चल गया है कि हाँ, अगर वो अभी इलाज कराएंगी तो अभी वो ठीक हो सकती है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 100 टीचर्स के लिए कराना भी एक बहुत बड़ी बात है क्लब के लिए। और इसमें मेरे पूरे क्लब ने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। क्या आपको ऐसा लगता है इस प्रोजेक्ट से अवेयरनेस रेगुलर टेस्ट की फॉर ब्रेस्ट एंड ओवरीज बढ़ेगी? बिल्कुल ज़रूर बढ़ेगी। और बाकी टीचर्स की भी हमारे पास आई है कॉल कि हम भी कराना चाहते हैं मेमोग्राफी, आप दोबारा कब लगा रहे हो? तो मेरी है कि मैं जल्द से जल्द उनके लिए दोबारा अरेंज करूं। और भी स्कूलों पे कराना चाहूँगी। अभी तो एक ही स्कूल में कराए तो हमें पता लगा है, अब मैं चाहूँगी और भी स्कूलों पे हम लोग कराएं। ओके, ये आपको ऐसा लगता है इसके बारे में हमें बच्चों में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए? बिल्कुल, हम स्कूल में काउंसलिंग भी करवाते हैं। हमारी मतलब जो भी डिमांड्स आती है, प्लस कुछ हमारी खुद की भी होती है कि हमें इस तरह से करना है, तो हम स्कूलों में भी अवेयरनेस फैलाते हैं। लड़कियों को हम मेनोपॉज का पीरियड्स के बारे में हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। पेड्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, पूरा उन्हें अच्छे से समझा के हम लोग करते हैं। प्लस दूसरी तरह के भी हम लोग प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं इस तरह के। सो आपका बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड है, जो एनपीओ है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है? हाँ। एंड प्रोजेक्ट्स की जो अपील्स होती हैं वो कैसे आप फाइनल करते हैं? वो हमें किसी के भी थ्रू आती है, उसके बाद फिर हम उसे अपने बोर्ड में रखते हैं, बोर्ड पास करता है, फिर हम अपने जर्नल में रखते हैं। फिर जर्नल भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि अमाउंट तो हमें वहीं से मिलना है, हेल्प तो अपने टीम से ही मिलनी है। तो फिर हमें वहाँ से आ जाता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कर लो। फिर सब हमें ऑन द टेबल सपोर्ट करते हैं, फिर हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली जितना भी पैसे कलेक्शन होता है या फिर कहते हैं डोनेट करना होता है आप लोगों को, वो सब आप प्रोजेक्ट वाइज करते हैं? आप पैसे डोनेट करके नहीं रखते हैं?
नहीं, बस हम खाली फीस लेते हैं मेंबरों से, बाकी हमारा जो है ऑन द टेबल जो होता है, फिर वो जैसे मैं बताया नहीं, हमारा लेडर सिस्टम है, तो ट्रेजरर का काम है उस अमाउंट को संभाल के क्लब को प्रोवाइड कराना, तो वो हमारी जो ट्रेजरर है वो ही कराती है फिर प्रोवाइड। ओके। एंड कहते हैं ऐसा कोई आपका आगे एज अ प्रेसिडेंट, आप जून तक की प्रेसिडेंट है जैसा आपने मेरे को बताया हाँ। था, तो आपका ऐसा कोई एज अ प्रेसिडेंट गोल या फिर कोई प्रोजेक्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं? सारी प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली और गोल वाले हैं, क्योंकि अपने टाइम में मुझे लगता है मैं जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करूं अपने क्लब की तरफ से, जितने लोगों की हेल्प कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस फैला सकूं, मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट्स गोल है। क्यों? क्योंकि 1 साल मिलता है हमें काम करने के लिए इस पोस्ट पे, तो अपने टाइम में हम जितना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करें वो हमारे लिए गोल ही हो जाता है। इज द प्रेसिडेंसी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू टू हेल्प द सोसाइटी? बिल्कुल। ओके। आपको कोई इशू ऐसा कोई मतलब आप ओवरवेल्म फील करते हैं, कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है कि मैं कैसे करूंगी? आता है, डर तो लगता है। ये देखो, जब एकदम से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो एक बार को तो ये लगता है कैसे करूं, क्या करूं। फिर जब अपने हमारा जो एग्जीक्यूटिव टीम बनी हुई है, बोर्ड बना हुआ है, फिर जब मैं उसमें रखती हूँ वो लोग पास करते हैं, फिर जनरल में रखती हूँ, जनरल वाले पास करते हैं, तो वो सारा डर एकदम निकल जाता है और प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से और बहुत लेविश, मैं कहती हूँ उस लेवल पे जाके पूरा हो जाता है। अगर तो सारा डर फिर एकदम से हवा हो जाता है। अगर किसी और को सोसाइटी हेल्प करने के लिए आपका क्लब ज्वाइन करना, तो वो कैसे करेंगे? बस वो अपील करेगा हमें कि हम आपके क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं, हम्म। उसे फिर हम बोर्ड में रखेंगे हम्म। कि भाई उसका बायोडाटा मंगाएंगे, प्लस फिर हम बोर्ड में रखेंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये अपील आई है, ये मेंबर बनना चाहता है, उसका सारा बायोडाटा पढ़ा जाएगा। अगर बोर्ड कहता है ठीक है इसे हम बना सकते हैं मेंबर, तो उसे हम फिर मेंबर बना लेते हैं। क्या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको कोई प्रोजेक्ट देता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि वो क्लब लेवल पे जो भी कर सकते हैं ताकि हम करें। तो अभी जैसे हमें 8 अक्टूबर को हमारा कार प्रेसिडेंट का हमें एक वो मिला है, उसमें क्या लेडीज़ कार चलाएंगी, और उस बार हमें मतलब हमारी जो इस बार की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है डॉक्टर उर्वशी मित्तल जी, उन्होंने हमें फैमिली को भी मतलब इनवाइट दिया है। हर बार क्या होता है खाली लेडीज़ जाती थी, इस बार उन्होंने बोला कि अपनी फैमिलीज को लेके आइए, अपने हस्बैंड, डॉटर, सन, फादर इन लॉ, मतलब किसी को भी आप लेके आइए और उनके साथ गाड़ी में बैठिए, वो आपको क्लू बताएंगे, आप गाड़ी ड्राइविंग कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने मतलब बहुत अच्छा मतलब एक मोटिवेशन के साथ मोराल अप करने के लिए हमें दिया है कि लेडीज़ को जब जेंट्स गाड़ी चलाते हुए देखेंगे, वैसे तो चलाती हैं, बहुत चलाती हैं, लेकिन एक इनर व्हील बैनर के साथ कि ताकि वो भी प्राउड फील करें कि उनकी वाइफ भी मतलब एक नाम अचीव कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा फैमिलीज़ के लिए, बच्चे देखें, और जैसे नारियों को कई बार जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लेडीज को पीछे रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है अगर मिडिल क्लास भी अगर मान लो प्रेसिडेंट बनी है तो फैमिली में दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरा क्लब देखिए क्या है, किस तरह से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हम कर सकते हैं। तो एक अपनी जागरूकता दिखाने के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। आपका कोई पर्सनल गोल? पर्सनल गोल तो बहुत सारे हैं, जो मेरे क्लब का गोल है वही मेरा गोल है, क्योंकि मेरा क्लब जो है दिल्ली इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली विकास, तो हमारा क्लब जो है वो एक टीम वर्क करता है और पूरा क्लब मेरे साथ है। इस वक्त जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं सब मिलजुल के ही करते हैं। तो सबके जो आता रहता है कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट है, रेणु का ये वाला प्रोजेक्ट है, मैं कहती हूँ ठीक है, तो वो हम सब मिलके कर लेते हैं। तो ऐसा पर्सनल कुछ नहीं, सब पूरी टीम का ही गोल है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विस प्रोवाइड करें अपने क्लब की तरफ से, क्लब ऑफ दिल्ली विकास की तरफ से जितना ज़्यादा हम सर्विस दे सकते हैं, मेरे क्लब वही चाहता है और मैं भी वही चाहती हूँ। तो आप प्रेसिडेंसी के बाद भी कंटिन्यू करेंगे सोशल सर्विस करना? बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। प्लेटफॉर्म ही हमारा यही है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें। प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या हुआ, काम तो वही है। आप ऐसा कोई मैसेज जो सोसाइटी में देना चाहती हैं, स्पेशली फीमेल्स को? आजकल नारी शक्ति का हमारे देश में हमारे मोदी जी ने भी कर रखा है कि नारी शक्ति, और प्लस हमारा इनर व्हील भी नारी शक्ति के लिए ही माना जाता है। और नारी शक्ति
अगर एक बार ठान ले तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं जो वो नहीं कर सकती, सिर्फ एक सोच ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि आज जितनी भी नारियां हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं अंदर एक छुपी हुई शक्ति है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान लेंगी तो कोई ऐसा काम नहीं जो वो नारी नहीं कर सकती। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आपने इस अवेयरनेस को, नारी शक्ति को फैलाने के लिए इतना अच्छा एक बीड़ा उठाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।